अस्सलाम वालेकुम जी, हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहते हैं। सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, ये मोहसिन नकवी साहब ने एक फ़ैसला तो वापस लिया कि वैसे ये भी दिलचस्प बात है, खुद ही फ़ैसला किया, खुद ही वापस ले लिया है कि वो 10,000 वाला। लेकिन एक और बड़ी हैरानकुन बात है, जो कि हैरानकुन बात है। 1-2 लोगों से ये भी सुनने को मिला है कि ये जो कोचेज़ हैं, उनको ₹4,000 डेली दी जा रही है और ये मेरे ख़्याल $10-15 बनते हैं। सर कोचेज़ जो मेंटोर की बात करें जो उनके साथ नहीं, नहीं, कोचेज़ नहीं, नहीं, नहीं। ये जो मुख्तलिफ टेस्ट क्रिकेटर्स भी हैं और भी कोचेज़ हैं जिनको ये एक तरह से यौमिया उजरत पर रखते हैं, टूर्नामेंट्स के दौरान। अच्छा मैंने चेक नहीं किया बट आई गेस कि वो ये चेंज ये 10,000 वाली चेंज के साथ ही हुआ होगा। उससे पहले नहीं होगा, उससे पहले तो अच्छे मिल रहे होंगे, जब खिलाड़ी को अच्छे मिल रहे थे तो उनको भी अच्छे मिल रहे होंगे। आप शायद बात करें जो 18 टीमें बनी हैं, इसकी बात कर रहे होंगे, इनके साथ जो इसकी जी कोचेज़ बिल्कुल, इसमें। ओके, लेकिन इनको वैसे पैसे अलग भी तो मिलेंगे ना सैलरी टाइप भी। नहीं, 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 ये नहीं, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, जिनको इवेंट बेस के ऊपर लिया जाता है और उनको ₹4,000 डेली दी जाती है। नहीं, हाफ़िज़ साहब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ़ वही 4,000 मिलेगी, उसके अलावा हुँ, भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है, ये टीए-डीए होगा। मैं इस हुँ, तरह से हम मान सकते हैं कि टीए अगरचे ये भी बहुत कम है बट इनकी असाइनमेंट बेस पे पैसे अलग मिलते होंगे, बट टीए-डीए भी बहुत कम है। इतना कम तो ब मज़ाक ही है ना, इससे ज़्यादा इससे कम क्या हो सकता है? मतलब मैंने आज ही वीडियो किया था कि अंडर 19 इंडिया के अंदर अंडर 19 के बच्चे को 45,000 इंडियन रुपीज़ मिलता है। अब पाकिस्तान हुँ, क्रिकेट में 1.5 लाख रुपया बनता है। 1.5 लाख तो बन अगर उन जाएगा। 1.5 लाख बन जाएगा, उनके अगर अंडर 19 इतना कमा रहे हैं तो मतलब ये आई गेस कि इसको अगर ये इसी नई चेंज के साथ आया तो ये भी रिवर्स होगा और जो आपने बात शुरू की है, मुझे भी ये समझ नहीं आती कि चेयरमैन साहब एक्शन लेते हैं बट उससे पहले क्या डायरेक्टर डोमेस्टिक अपने तो ये फैसला करके उसको इम्प्लीमेंट करा देते हैं। एक हुँ, चीज़ ये थी और दूसरा आपको याद होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम अनाउंस हुई तो उसके बाद फिर दोबारा चेयरमैन साहब ने कहा कि तुसी देख लो, जिन्ना रौला पिया हाँ, चेंज करके देख लें। वो उससे हुँ, पहले भी मुझे लगता है कि चेयरमैन साहब ने एक बार अप्रूव की थी टीम शायद। ज़ाहिर है हुँ, उनकी अप्रूवल हुँ, के बगैर तो अनाउंस होती नहीं है, बट चूँकि हुँ, उनको क्रिकेट का इतना है अंदाज़ा होता नहीं है, इसलिए शोर सुन के वो कह देते हैं कि यार दोबारा चेक कर लो। ठीक है, इंटेंशन तो एटलीस्ट उनकी पॉजिटिव नज़र आ रही है इस सेंस में कि वो ये कह रहे हैं कि यार ठीक है या वो शायद चेक कर रहे होते हैं। हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले चेक कर रहा हो कि किन्नी की मौसीकी बजदी है। हाँ, अगर मौसीकी की। साज़ अगर साज़ अभी साज़ो-सामान लोगों के पास पूरा है या नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। तो लेकिन ये मज़ाक था। ये 10,000 वाला तो बहुत ही मज़ाक था ना, इससे और मतलब अगर ये 4,000 डेली है, ये भी मज़ाक है। ये उससे बड़ा मज़ाक है। ये उससे बड़ा मज़ाक है। और अगर आपका 4,000 कोई तो कुछ टेस्ट भी नहीं। अगर चलें वैसे कोच भी कोई भी हो, उसके लिए ये कम है, बहुत ही कम है और अगर आपका टेस्ट क्रिकेटर हो, ओह माय गॉड! उसके लिए और भी कम है। अच्छा खान साहब, ये एक और पहलू है, इस पे शायद कुछ लोग आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ गौर करे और सोचे। ये अभी सलमान बट साहब ने कहीं सुना अपने मेंटोर्स को जो हमारे हैं, 5 मेंटोर्स, उनमें से किसी ने टेलीविज़न पर कहा कोई कह रहा है कि ये फलाँ काम मेरा डोमेन नहीं है या फलाँ यूँ कहते हैं यार हमसे पूछा नहीं है या हमें उसका इल्म नहीं है। ये क्या सोच है? मतलब इतने बड़े-बड़े लोगों की भी मतलब ये किस तरीके से फिर निज़ाम कैसे चलेगा? इनका क्या काम क्या है फिर? हाफ़िज़ साहब मुझे ना हफ़ीज़ की एक बात बड़ी अच्छी लगती है। उसने बोला कि जब भी कोई क्रिकेट बोर्ड में जॉब सीकर आएगा ना, वो अपने साथ भी नाइंसाफ़ी करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी नाइंसाफ़ी करेगा। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो खुद कितना बड़ा क्रिकेटर हो। जॉब हुँ, सीकर बंदा हमेशा आपने अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपको है कि नहीं मैंने जॉब करनी है, बाकी जो होता रहे आपकी अपनी कोई पॉलिसी ना हो, तो वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ होगा, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अब ये बहुत से कह रहे हैं यहाँ पे, जितने भी हमारे मतलब जो 5 बने हुए हैं, मेंटोर्स आई डोंट नो फिर इनकी ज़िम्मेदारी है क्या? अगर इनकी हुँ, फ़र्ज़ किया अगर हम सकलैन मुश्ताक से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो अच्छा हमें स्पिनर देगा या वकार यूनुस से ये हम एक्सपेक्ट ना करें कि वो अच्छा हमें बॉलर देंगे या मिसबा से हम ये ना करें कि अच्छा मिडल ऑर्डर बैट्समैन देंगे। पाकिस्तान को यही 3-4 खाम पाकिस्तान के पास हुँ, प्रॉब्लम है ना या हमने रज़ाक को एक असाइनमेंट दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अगर वो हमें अच्छे ऑलराउंडर नहीं दे पाएँगे, तो फिर मतलब व्हाट्स द पॉइंट? फिर उन वो काम क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? आम क्रिकेट फैन तो यही समझ रहे हैं ना यार, एक टीम के मेंटोर हैं वकार यूनुस और जब कोई टूर्नामेंट खत्म होता है तो फिर एक पूल बनता है, उन पूल फास्ट बॉलर वकार के हवाले हो जाते हैं या बैट्समैन फलाँ के हवाले हो जाता है, तो फिर ये सब चीज़ें सेट करेंगे। तो अगर नहीं हुँ। सेट हो रही या वो ये कहते हैं कि ये हमारी वो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो फिर उनका पर्पज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि फिर उनका पर्पज़ क्या है? तो आपको लगता है कि ये अगर अगर ये जो मोहम्मद हफ़ीज़ का आपने हवाला दिया है कि वो मुलाज़मत के मतलाशी लोग जो हैं, तो क्या ये इतने बड़े-बड़े क्रिकेटर्स भी इस मुलाज़मत की मतलाशी हैं? कोई ज़िम्मेदारी के
इंतजार में हैं या तलाश में रहते हैं या उसकी वजह से मसलियत का शिकार हैं? मुझे लगता है हाफिज साहब, खैर इन क्रिकेटर्स के पास इतना पैसा तो है कि वो खाली उस जॉब के चक्कर में तो नहीं होते, बट मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी भी कुर्सी पे बैठने का मतलब आप पावरफुल होते हैं, ठीक हम्म। है ना? मैं हैरान हुआ, मुझे 2-3 क्रिकेटर्स ने बताया कि 1 हफ्ता हो गया है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जितने क्रिकेटर्स हैं ना, मैं सबसे शरीफ या जिसे बोलते हैं ना कूल माइंडेड, मैं अज़हर अली को समझता हूँ, जितने भी हैं। हम्म। मुझे 2 क्रिकेटर ने बताया, कहता हमें हफ्ता हो गया, कॉल कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे, अज़हर अली। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये तो बड़ा कि अच्छे इमेज हम्म। वाले बंदे हैं, तो ये नहीं उठा रहे, तो पॉइंट क्या है, जब आप उस गद्दी पे बैठते हैं ना, तो आप अपने आप को वो समझना शुरू हो जाते हैं कि हम्म। तो वो चक्कर है, वो पावर का नशा भी एक होता है, खाली सैलरी नहीं होती। अजहर अली का वैसे घर लाहौर में दूर नहीं है, जिसने फोन किया और चलता चलता उनके घर भी जा सकता है। अगर लोग पानी ना पूरी होवे तो फिर तो फिर मैनू पैगाम दे लेकिन दे, फिर मैं जाते जाते जगा लेकिन लेकिन हाफिज साहब, क्या कहते हैं, मुझे मुझे ज्यादा तौर पे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जब एक क्रिकेटर एक पोजीशन पे आता है ना, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि वो सारे इस फेज से गुजरा होता है, तो उसको हम्म। कम से कम रिस्पॉन्ड करना चाहिए। एक क्रिकेटर के लिए कोई कई मतलब कोई सवाल कर रहा है या कोई चीज पूछ रहा है, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वो ज्यादा इरिटेटिंग है। एक तो बंदा जो आपको फोन कर रहा होगा, वो किसी प्रॉब्लम में होगा, आपसे कोई चीज सॉर्ट आउट करना हम्म। चाह रहा होगा, आप फोन नहीं हम्म। उठाएंगे, आप भी ब्यूरोक्रेट, मतलब आप क्रिकेटर होकर ब्यूरोक्रेट बन गए ना। ये ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है पाकिस्तान में, किसी भी जगह पे आप देख लें। तो हम्म। ये गैप ना बनने दें प्लीज। आप मुझे मुझे इंडिया की टीम में एक चीज अच्छी क्या लगती है, आप रोहित शर्मा देखें, उन्होंने वो जो वर्ल्ड कप 2024 की बात कर रहे थे, जिस क्रिकेटर को टीम में नहीं डाला, उसके साथ बैठ के बकायदा मीटिंग की, उसको बताया कि यार हम कैसे तुम्हें टीम में नहीं ले रहे हैं। एक कप्तान, और इतना बड़ा कप्तान जिसको जय शाह साहब ने कह दिया कि भाई ये कप्तान है साडा, उसको कोई हाँ। खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस लड़के के ऊपर भी काम कर रहा है जो टीम में नहीं है, जिससे उसने हम्म। काम भी नहीं लेना, उसको भी वो हम्म। क्लियर कर रहा है बीइंग कैप्टन, बिकॉज वो सिर्फ 15 का कप्तान नहीं है, वो उनका भी कप्तान है जो इंडिया के अंदर नहीं खेल रहे हैं, मतलब टीम के हम्म। अंदर नहीं खेल रहे हैं। हम्म। सेम एक सिलेक्टर सिर्फ उनका सिलेक्टर नहीं है जो उसने चुने हैं, वो उनका ज्यादा हम्म। सिलेक्टर होना चाहिए जिसको उसने नहीं चुना, ताकि उनको मोटिवेट करके रखे। तो ये हम्म। चीज थोड़ी अंडरस्टैंड करने की है, मुझे लगता है। बाकी अभी हम इस वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले यही तो डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान में, मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है या कोई चीजें नहीं है, हम उसको ग्रूम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और उसके जिम्मेदार अब के जो क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, उसके जिम्मेदार मैं नकवी साहब को नहीं कहूंगा जो कि नॉन क्रिकेटर हैं, भले वो चेयरमैन है। मुझे लगता है ये जो क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, ये बड़े इनके भी ये तो कुछ उसके जिम्मेदारी है, इनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। ये हर बात हम चेयरमैन पर क्यों डालते हैं, इस पर मजीद बात करते हैं। सनाउल्लाह खान साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जुड़ते हैं दोबारा तो फिर इसको आगे बढ़। हर बात चेयरमैन पर क्यों डालते हैं? हाँ, मतलब पॉलिसी वाली चीज़ डाल सकते हैं हम उन पर, जैसे हम्म। 10,000 वाला मामला हुआ, मगर ये जो क्रिकेटिंग डिसीजन है या सिलेक्शन वाले मैटर हैं या दूसरी-तीसरी चीज़ें हैं, यार ये तो जो हैं उन पे ज़िम्मेदारी भी तो होनी चाहिए। अगर मेंटोर ठीक काम नहीं कर रहा, उसमें चेयरमैन का की कसूर है, उसका बात यही है कि वो गलत बंदे ने लाया है, शायद। हम्म। लेकिन अब वो किसको हम्म। लगाएँ? वो मेरे ख्याल 15 पाकिस्तानी क्रिकेटर तो भुगताए गए हैं। अब किसी को तो काम करने वाला होना चाहिए ना यार, कुछ खुद हम्म। भी तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए बंदे को। आपने ग्रूमिंग की बात की है। जेसन गिलेस्पी ने चंद दिन पहले बात की, और आज या कल के दिनों में हमें मिकी आर्थर का भी ऐसा ही बयान सुनने को मिला। उसने कहा जी पाकिस्तान क्रिकेट खुद अपना नुकसान कर रही है, इनके पास वसाइल भी हैं, इनके पास नौजवान टैलेंटेड प्लेयर्स भी हैं। हुँ। तो इसका मतलब ये है कि दो हेड कोच, दो मतलब वो रेड बॉल के कोच थे, हेड कोच, ये पाकिस्तान के हेड कोच दो मरतबा रहे हैं। हाफिज़ साहब, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, पहली बात तो ये है कि ये बाहर के लोग हमें क्यों बताएँगे कि हमारे यहाँ टैलेंट है? सानू पता है साडे को है, इसमें कोई हम्म। शक नहीं। ये तो हो ही नहीं सकता, एक खेल जो गली-मोहल्ले घर की छतों में खेला जाता है, उधर टैलेंट ना हो तो फिर हॉकी का हम्म। नहीं होगा, हो सकता है ना हो क्योंकि इतना देखा नहीं जा रहा। क्रिकेट का नहीं है, ये दुनिया का कोई बंदा मानने को तैयार नहीं होगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इन देशों में क्रिकेट का टैलेंट ना हो, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। हम्म। ठीक है, ये। बाकी मैं गिलेस्पी की बात बताऊँ आपको, आप यकीन माने, वो अब पाकिस्तान का कोच नहीं है, लेकिन उस बंदे के साथ एक तरह से ज़्यादती हुई। जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे ना, उसको रेड से भी हमने व्हाइट बॉल में भी लेके गए थे, आपको याद होगा। हम्म। आप यकीन माने, ना उस बंदे को पता होता प्लेइंग 11 कौन-सी है, हम्म। ना उसको किसी मीटिंग में लिया जाता था, किसी मीटिंग हम्म। में भी। इवन के जो खिलाड़ियों का ग्रुप बना हुआ था, उसने उसके अंदर मैसेज किया था। अपना और जो ऑस्ट्रेलिया का एक दूसरा कोच, मैं नाम भूल गया, उसको कोट करके उसने बोला कि आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। ये बेचारे ने उस ग्रुप में मैसेज डाला। तो उसको बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया था क्योंकि हमने उससे जान छुड़वानी थी। सिंपल इज़ दिस। आप हम हम्म। लाते बड़े उस तरह से हैं, चाहत के साथ कि बस ढोल डरना के मत साथ। के। हाँ। हाँ जी, ढोल धमाके के साथ, और भेजते भी हम वैसे ही हैं, हम्म। और 2-3 माह अच्छा। के अंदर भेजते हैं। अच्छा खान साहब,
सॉरी, ज़रा। ये जो जेसन वाला मामला है, अब इसके साथ क्या ये एक सोच जो पाकिस्तान में लोगों में ज़हन में आ रही है कि पाकिस्तान के मौजूदा क्रिकेटर्स, साबिक क्रिकेटर्स के बयानात बहुत नुकसानदेह हैं खेल की साख के लिए, और जैसे सकलैन ने कहा कि 30 मैचेस इंडिया से खेले जाएँ, और इंज़माम ने जवाब दिया सुनील गावस्कर को, उनके जो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात की। तो आपको लगता है कुछ गैर हकीकी चीज़ें भी लोगों के सामने रखी जाती हैं जिसकी वज़ह से नुकसान होता है? सर सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं और वो सिर्फ इसको बात नहीं कर रहे कि गैर हकीकी, वो इस चीज़ को भी बात कर रहे हैं कि बाज़ औक़ात बेजा हमारे क्रिकेटर्स के ऊपर तनकीद और दबाव भी डाला जाता है। मिसाल के तौर पर अगेन ना आप पीआरओ हैं बाबर आज़म के, ना मैं हूँ। हम उन पे तनकीद भी हुँ, करते रहे हैं, या रिज़वान या शहीन या हारिस या कोई भी क्रिकेटर की आप बात कर लें। पॉइंट इज़ कि जितना हम हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने, ये वही फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, जो मीडिया पे गिला करते थे जब वो खुद खेलते थे कि यार मीडिया बेजा तनकीद करता है। अब वो खुद कितना तनकीद करते हैं ये सबको पता है टीवी चैनल्स पे बैठ के। मुझे लगता है कि हुँ, वो थोड़ी-सी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं हमारे क्रिकेटर्स के साथ। मैं मानता हूँ, आप भी मानेंगे क्योंकि हम ये पिछले 1-2 साल तो हमने बड़े करीब से देखे हैं। इस सिस्टम के अंदर दुनिया का, हुँ, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को भी डालेंगे ना, यकीन माने वो भी ज़हनी मरीज़ हो जाएँगे। हुँ, जिस सिस्टम से हमारे क्रिकेटर्स गुज़रे हुँ, हैं या गुज़र रहे हैं। आप हुँ, सोचिए ना, पिछले हुँ, ये 1.5 साल में देख लें, 5 कोच, 5 कप्तान, 5 चीफ सिलेक्टर, वो इतना ही होता है ना, आप कितना उसको हुँ, और मतलब खंगालोगे तुसी। तो हिल के रह हुँ, जाता है खिलाड़ी। और फिर इस आपको याद होगा, मैं फिर पहले भी आपसे ज़िक्र किया था, रिज़वान को नहीं पता था जो टीम बन रही है उसमें उनकी रज़ामंदी नहीं थी। तो फिर टीम हारी, कुर्बानी का बकरा रिज़वान बने। और आज 2 कप्तान हैं, एक टी20 के, एक वनडे के, टेस्ट का भी चलो डाल लें, 3 कप्तान हैं। तीनों को नहीं पता कि वो कब तक कप्तान है और वो आइंदा टीम में भी खेल पाएँगे या नहीं खेल पाएँगे। आप एग्री करते हैं इस बात को? बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें ठीक तो है, कोई शक अगर नहीं है। अगर कप्तान को नहीं पता, तो वो टीम को कहाँ से उठाए? मुझे 15 वर्ष हो गए, आप मेरे से ज़्यादा सीनियर हैं। मैंने हाफ़िज़ साहब दुनिया की किसी टीम को, मैं पाकिस्तान की टीम की बात नहीं कर रहा, मैंने दुनिया की किसी भी टीम को इतनी बुरी बॉडी लैंग्वेज के साथ खेलते नहीं देखा, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की इंडिया के खिलाफ थी। मैं चूँकि ग्राउंड में था, आप तो स्क्रीन पे देख रहे थे, मैं ग्राउंड में था। जो फील्डर खड़ा सी ना, ज़रा स्क्रीन पे नहीं नज़र आ रहा है, वो भी गिरा हुआ था। चिन डाउन, शोल्डर डाउन, ऐसा लग रहा था जैसे सज़ा दी थी इन्होंने कोई। क्योंकि सबको पता है क्या माहौल क्या चल रहा है। ये कैसे हो, अब हुँ, मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट में 10 साल का गैप बन गया। हालाँकि 2022 में तो हमने उनको मतलब हम जीत रहे थे, अचानक कोहली ने बड़ी इनिंग खेल दी, वो हारिस को हाँ, रन हो वो गया, इट्स मैच ओके। कंट्रोल में था पाकिस्तान के, मैच पाकिस्तान का आखिरी पूरे, 18 गेंदों पर 48 रन चाहिए थे। बॉल पोजेशन पाकिस्तान के पास थी। हाँ, बॉल पोज़ीशन पाकिस्तान के पास थी। पाकिस्तान जो के पास थी। ख्वाजा जुनैद अगर उसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो कहेंगे 70% बॉल हमारे पास रहा है। बॉल और हमारे पूरे पास थी, हॉकी की तरह ना, बॉल पोजेशन वो हमारे पास थी, ठीक है ना? 21 में हम जीते हैं, 21 में एशिया कप में भी हम जीते हैं, हुँ, हम हारे भी हैं, बट पॉइंट इज कि उस वक्त ये नहीं लग हुँ, रहा था कि इतना बड़ा गैप है, अब लग रहा है कि इतना बड़ा गैप है। क्योंकि देखिए ना, हुँ, एक तो टीम सही नहीं है, और जो है वो भी नजर आ रहा है यार, चेहरे उनके रंग उड़े हुए हैं, चेहरों के ऊपर नजर आ रहा है। और एक का हो तो मान भी लें यार, एक डरा हुआ है या सहमा हुआ है, पूरी की पूरी टीम का ये हाल था। जब कप्तान को नहीं पता कि वो खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा, तो बॉडी लैंग्वेज तो ऊपर से ही नीचे जाती है ना। उन थलों को तैयब ताहिर ने खड़ा होकर सारा उन्हें शेयर तो नहीं करना। हुँ। उसका तो काम वहाँ पे ब ठीक है, ये एक फ़र्क है। खान साहब, ये न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ आपको लगता है कि कोई बेहतर नतीजा पाकिस्तान ले सकता है? हाफ़िज़ साहब, मैं एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ, और इस बात को नोट करिएगा, ये वीडियो बन रही है, 13 मिनट 50 सेकंड हो गए हैं। अब मैंने एक चालाकी देखनी है, अगर टीम मैनेजमेंट चालाकी करती है वाक़ई तो मैं ये देखना चाहूँगा क्राइस्टचर्च में किसको खिलाया जा रहा है और नेपियर में किसको खिलाएँगे या ऑकलैंड में किसको खिलाएँगे। क्योंकि जो दोनों में बहुत फ़र्क है, दोनों में बहुत फ़र्क है। जो बचाने अपना जिसको बचाना है ना, ਉਹਨੂੰ क्राइस्टचर्च खिला दो। ਵੱਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ हुँ, ग्राउंड है, ਜਿਹਨੂੰ मरवाना है ਉਹਨੂੰ हाँ, नेपियर खिला दो। नेपियर खिला दो। हाँ, ठीक है ना? वेलिंगटन तो में तो मैं मैच कोई नहीं है। कहाँ वेलिंगटन पे? में तो कोई नहीं है। विलिंगटन में वेलिंगटन भी में, है, विलिंगटन में भी है। तो हाँ, ओथे-ओथे हवा बड़ी चल रही है। अच्छा, विलिंगटन मैंने कवर नहीं किया, बाय चांस मैं 3 टूर पे गया हूँ, तीनों में विलिंगटन में मैच नहीं था, तो मैंने वो नहीं कवर अच्छा, किया। ऑकलैंड छोटी बाउंड्री है, वो उसको कहा थिक, जाता है विंडी विंडी वेलिंगटन। उधर अहमद शाह ने 100 किया था, मुझे एक बार ये याद है, 100 किया था अहमद हाँ, शहजाद ने, जब अच्छा, पाकिस्तान यानी में कि ये भी एक चीज़ है कि नेपियर में और क्राइस्टचर्च में ये भी देखना पड़ेगा अब कि प्लेइंग देखिएगा, 11 गौर कौन है। करिएगा, मैं नहीं पता ऐसा होगा या नहीं होगा, वैसे ये कह रहा हूँ मैं, देखना है, मैंने गौर करना है। हुँ, मतलब 2-3 चलें। शायद विलिंगटन का भी सही होगा, ग्राउंड क्राइस्टचर्च का तो पूरा है ना, बाकी छोटे हैं हुँ, उनके, और बैटिंग ट्रैक भी हैं। तो हुँ,
ओए मैं देखना चाह रहे हैं कि होता है। जैसे बाकी ओवरऑल टाइम कुछ ज़्यादा बाकी नहीं है, सिर्फ चंद घंटों की बात है, तो पहला मैच काम भी शुरू हो क्राइस्ट जाए। चर्च में है। हाँ, काम शुरू हो जाना है। बहुत-बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, आपने अपना वक़्त दिया। जितने भी लोग हमें इस वक़्त देख रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपसे दोबारा मिलेंगे, अपना ख़्याल रखें। बहुत शुक्रिया खान साहब, अल्लाह हाफ़िज़।